बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने नई बातें सीखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर दिया गया है। इस वेक्टर से हमने तीन जवाबात निकालने हैं, तीन आंसर फाइंड आउट करके देने हैं। पहला है डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करके देना है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करके देने हैं और डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके देना है। ये तीन काम हमने यहां पर करने हैं। अब ये तीनों एक फार्मूले के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे। हर एक का हमारे पास अलग अलग फार्मूला है। यहां पर हम सीखेंगे सिर्फ फार्मूले को इस्तेमाल करके इस एक्सरसाइज, इस यूनिट में आगे जाकर हर क्वेश्चन में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपने प्रोसेस जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं लेट। फर्ज करें इस वेक्टर का कोई नाम नहीं है, हम अपने आप से इस वेक्टर के लिए नाम रखते हैं, जैसे कि आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है वेक्टर हमारे पास? आई प्लस जे माइनस 2k, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड इससे पहले क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। यहां पर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे आर का। ठीक है, इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हमारे पास स्क्वायर रूट लगा के। अब यहां पर जितने भी नंबर्स है, आई का नंबर, जे का नंबर, के का नंबर, इसको यहां पर ऐड करेंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे हर एक का अपना। आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे? 1 है, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव साइन। जे के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे? 1 है, इसका स्क्वायर पॉजिटिव साइन। के के साथ क्या है? -2 है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास यह है 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस 2 2 4 हो जाता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। ये अगला स्टेप है, इसके साथ ही मैं कर रहा हूं। ठीक है, आपने नेक्स्ट स्टेप इसके नीचे करते जाना है। तो हमारे पास r जो मैग्नीट्यूड है, इसका आंसर क्या आया? इसका हमारे पास, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। 4 + 1 5, 1 + 1 कितना होता है? हमारे पास 6 होता है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का आंसर आया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? यहां पर सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। मैं लिखूंगा सबसे पहले यहां पर डायरेक्शन, यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज आर। कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब इसका हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा x/r मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमने लिखा, कॉमा y/ फिर से हमारे पास क्या है? r मैग्नीट्यूड, कॉमा z/r मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास फार्मूला है डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट करने का। अब हमारे पास r मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? ये है। x y z को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वेक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब इस वेक्टर में जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, उन कोफिशिएंट्स को हमने इस्तेमाल करना है। कोफिशिएंट क्या होता है? यहां पर जो भी नंबर्स है, अल्फाबेट्स नहीं, आई जे के नहीं, जो नंबर्स है उन्हें कोफिशिएंट कहते हैं। वो कोफिशिएंट यहां पर x y z की जगह आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा x की वैल्यू क्या है? y z। ABC में अल्फाबेटिकल वाइज में जब तरतीब से चलेंगे x y z, तो पहला x y z। ठीक है, इस हिसाब से हमने नंबर चूज करना है। अब यहां पर x पहला i है, यहां पर पहला नंबर i के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे? 1 है, हमने 1 लिखा। r मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है? रेडिकल 6, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, पहली वैल्यू आ गई। दूसरा y क्या है? यहां पर j को हम समझेंगे, j के साथ कुछ नहीं है, फिर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास r मैग्नीट्यूड क्या है? इसका रेडिकल 6 है। z की तरफ जाएंगे, z की तरफ यहां पर क्या है हमारे पास? -2 है, हमने लिखा। r मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? रेडिकल 6। यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको हम आंसर तस्वर करेंगे। अब चलते हैं, हमारे पास क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हमने डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहां पर फिर से हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा डायरेक्शन, ये हम यहां पर लिखेंगे ताकि उनको पता चल सके हम कौन सा फाइंड आउट करना है। ठीक है,
आर, ये हमने लिखा। अब इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास अलग से एक फार्मूला है, वो फार्मूला यहां पर मैं लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कॉज अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, कॉज बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, कॉज गैमा, यहाँ पर ये जो उर्दू की लाम की तरफ लिखा जाता है उसी की तरह, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर सी लिखेंगे, आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ पर ए बी सी को तरतीब के साथ अल्फ़ाबेटिकल वाइज ए बी सी इनको समझेंगे, इनके साथ जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर दी थी, यहाँ पर पुटअप करते हैं, फिर से चेक करें। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉज अल्फा इज इक्वल टू, ए की जगह हम यहां पर क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या है, कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, ठीक है, हमने 1 लिखा। आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, रेडिकल 6, ये हमने लिखा। दूसरी तरफ कॉस बीटा हमने लिखा इज इक्वल टू बी, बी जे के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, ठीक है। यहाँ पर आर की जगह मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिखेंगे, रेडिकल 6 लिखेंगे। फिर से हमारे पास कॉस गैमा है, यहाँ पर हमने लिखा सी, सी की जगह अब हम क्या लिखेंगे, -2, हमने यहाँ पर -2 लिख लिया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, आर, यहाँ पर रेडिकल 6 है। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। अब लास्ट हमारे पास क्या रह गया, डायरेक्शन एंगल्स को हम फाइंड आउट करेंगे। उसका प्रोसेस क्या है, फिर से उसका हमारे पास एक अलग सा फार्मूला है। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्शन एंगल्स आर, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर फार्मूला सेम यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये जो कॉज है ये इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, यहां पर कॉज है तो दूसरी तरफ जाके कॉज इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, ठीक है। हमारे पास ए अपॉन क्या है, आर मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास फार्मूला है। दूसरा फिर क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कॉज इनवर्स, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, बी अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमने लिखा, ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में हमारे पास क्या है, गैमा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, हमारे पास यहां पर सी लिखेंगे और क्या है, आर मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास फार्मूला है, किस चीज का फार्मूला है, हमारे पास डायरेक्शन एंगल को फाइंड आउट करने का। अब हर एक की जगह अपनी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनता है। जैसे कि ए, फिर से यहां पर हम क्या लिखेंगे, कॉज इनवर्स, सॉरी ये ए नहीं अल्फा है, ठीक है। अब ए की जगह यहां पर हम क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या है, कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है, तो हमने 1 लिखा। नीचे हमारे पास आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, रेडिकल 6 ये थी, ठीक है। कॉमा लगा के बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स लिखेंगे। हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, यहां पर जे के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रेडिकल 6 है। लास्ट की तरफ चलते हैं, गैमा, ठीक है। हमारे पास फिर से क्या है, कॉज इनवर्स, सी की जगह हमारे पास यहां पर क्या मौजूद है, -2 हमने लिखा। नीचे चलते हैं, क्या है, रेडिकल 6। अब हमने क्या करना है, यहां पर साइंटिफिक कैलकुलेटर का हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास शिफ्ट का निशान होगा, आपने शिफ्ट दबा देना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉज, हम जैसे ही कॉज दबा देंगे आपके पास कॉज इनवर्स का निशान आ जाएगा। फिर ये ब्रैकेट हमने डाल देना है। उसके बाद क्या है, 1 डिवाइडेड बाय, ये रेडिकल का निशान है वो दबा देंगे। रेडिकल के अंदर क्या है, 6 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इज इक्वल टू पे दबा देंगे। हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहां पर। अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर इसका आंसर मैं लिख लेता हूं। हमारे पास ए अल्फा का आंसर क्या आया, यहां पर हम लिखेंगे 65.9, यहां पर डिग्रीज लगा देंगे, ठीक है। अब एंगल है तो डिग्री लगा लेते हैं। बीटा की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, फिर से शिफ्ट का बटन, उसके बाद कॉज है तो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगा देंगे। सेम यही फिर से आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन रेडिकल 6 है, दोनों का आंसर क्या आएगा, फिर से हमारे पास 65.9 डिग्री है। तीसरा गैमा की तरफ चलते हैं, हमारे पास यहां पर हम लिखेंगे, इन दोनों का आंसर सेम इस वजह से कि दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास लास्ट क्या है, फिर से हमने शिफ्ट का बटन दबा देना है, कॉज हमारे पास इनवर्स आ जाएगा, ब्रैकेट, फिर -2 डिवाइडेड बाय हमारे
पास क्या है, रेडिकल 6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्या आया हमारे पास, यहाँ पर आंसर मैं लिख लेता हूँ 144.7 डिग्रीज, ये हमारे पास आंसर आया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में 3 बातें हमसे पूछी गई थी। पहला क्या था कि हमने डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट किया। डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके दे दिया। लास्ट डायरेक्शन कॉर्डिनेट्स यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर दी। ये तीनों जो हमारे पास डायरेक्शन है, हर एक का अपना अपना एक फार्मूला है। ये फार्मूला सिर्फ आपने याद रखना है, आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए आप यहां पर इस तरह आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड पार्ट इस फॉर्म में है। फिर से हमने सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था। हमारे पास 3 आंसर्स हमने फाइंड आउट करके देने हैं, 3 डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स हमने यहां पर इस एक वेक्टर से फाइंड आउट करके देना है। तीनों के अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग पैटर्न से हमने इनको फाइंड आउट करना है। काफी आसान है। यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है इसे हमने कोई नाम देना है। उसके लिए यहां पर हमने लिखा लेट। फर्ज करें इस वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं, आर का, इज इक्वल टू हमारे पास क्या वेक्टर है, आई माइनस 2j प्लस 6k, ये हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, अब इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। उसका प्रोसेस कैसा है, हमारे पास यहां पर हम r लिखेंगे, इसके साथ 2 स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे, इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब यहां पर आई जे के साथ जो भी नंबर्स लिखे गए हैं, जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, उन नंबर्स को यहां पर ऐड करके लिखेंगे। हर एक नंबर के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आएगा। जैसे कि आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, फिर पॉजिटिव साइन, यहां पर क्या है, -2, इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस 6, इसके ऊपर हमारे पास क्या आया, स्क्वायर आया। ठीक है, ये हमारे पास हुआ। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। क्या हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, अपने इसके नीचे करते जाना है। फिर से हमारे पास r के ऊपर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहां पर हमने स्क्वायर रूट लगा लिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। -2 का -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 जार 4 हो जाता है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 36 होता है। इन तमाम को आपस में ऐड करवा लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, r मैग्नीट्यूड का आंसर इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 36 प्लस 4 40 प्लस 1 41, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड आया। अब इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हमने इसको आगे इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को हम फाइंड आउट करनी है। उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं रेड पेन से लिख लेता हूं ताकि हाईलाइटेड रहे। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज आर, हमारे पास क्या है, इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, यहां पर हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, एक्स से लिखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम एक्स अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये है। उसके बाद क्या है, बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसके बाद क्या है, गैमा है, गैमा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब आर मैग्नीट्यूड को हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया। एक्स वाई जेड ये कहां से आएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इस वेक्टर की तरफ चलेंगे। अब यहां पर एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकल वाइज तरतीब से चल रहा है। ठीक है, पहले एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर जेड आता है। इससे हम क्या करेंगे, इस वेक्टर में पहला एक्स वाई जेड, इस तरह हमने इसको ले लेना है। अब यहां पर चेक करेंगे, हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू एक्स, एक्स को हम क्या समझेंगे, आई के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, यहां पर क्या है, 1 है, तो यहां पर हम एक्स की जगह 1 लिख लेंगे। आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 41 है, यहां पर हमने लिखा। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू वाई, यहां पर क्या है, -2 है, तो हम -2 लिख लेंगे। आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 41, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, गैमा है, हमने गैमा लिख लिया इज इक्वल टू जेड, हमारे पास क्या है, 6 है, हमने 6 लिखा। आर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 41 है, तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन रेशियोज को हमने फाइंड आउट किया, जिसका फार्मूला हमारे पास ये है। सेकंड चलते हैं। अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। इसका प्रोसेस क्या है, यहां पर लिखेंगे। फिर से सबसे पहले मैं रेड पेन से लिख लेता हूं जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, आर, ये हम लिखेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला था। वो फार्मूला क्या है, यहां पर हम लिखेंगे। मैं लिखूंगा cos
एल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन क्या है आर मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है, ठीक है। दूसरा अब क्या लिखेंगे, कॉस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये हो गया। तीसरा कॉस गैमा हमारे पास इज इक्वल टू सी अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट अप कर देनी है। आर मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड आउट किया था ए बी सी, इसको हम फिर से इस वेक्टर में जाएंगे तरतीब से, अल्फाबेटिकल वाइज ए बी सी तरतीब से आता है, तो ए बी सी इसको हम समझेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट है, नंबर है, उन नंबर को यहाँ पर ए बी सी तरतीब वाइज हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू, अब ए की जगह यहां पर आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है, तो हमने क्या पुट अप कर दिया 1 पुट अप कर दिया। नीचे हमारे पास क्या है, आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 41, यहां पर हमने पुट अप कर दिया। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, cos बीटा इज इक्वल टू बी की जगह हम क्या पुट अप कर देंगे -2, यहां पर हमने -2 लिख लिया। आर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है रेडिकल 41, ये हमने पुट अप कर दिया, ठीक है। लास्ट कॉस गेमा हमारे पास क्या है, सी की जगह हम क्या पुट अप कर देंगे 6, हमारे पास आर मैग्नीट्यूड क्या है 41, ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन कॉजिनेस को हमने फाइंड आउट कर दिया। लास्ट हमारे पास डायरेक्शन रह गया, क्या फाइंड आउट करना है यहां पर हमने, मैं लिखूंगा यहां पर फिर से हमने डायरेक्शन एंगल्स अब हमने फाइंड आउट करने हैं। डायरेक्शन एंगल्स आर हमारे पास क्या होते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला सेम इसी तरह है, सिंपल सी बात है। एक स्टेप हमने एक और करना है, ये जो कोज है इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो कोज इनवर्स हो जाएगा। तीनों में हमने यही काम करना है। क्या फॉर्म बनाएगा, सबसे पहले यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू, कॉस दूसरी तरफ था इस तरफ आ गया, इनवर्स बन गया, ठीक है। हमारे पास यहां पर क्या है ए अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये इस फॉर्म में बन गया, कॉमा फिर से हमारे पास क्या है बीटा, लिखेंगे कॉस हमारे पास इनवर्स क्या आएगा हमारे पास बी अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमने लिखा। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास है गैमा इज इक्वल टू, फिर से मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स, अब क्या लिखेंगे C अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास A B C की वैल्यू हमें मालूम थी, हमने कहा था इस वेक्टर की तरफ जाएंगे जहां पर A B C इसको तरतीब वाइज देखेंगे, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट उठा के यहां पर हम पुट अप कर देंगे। आर मैग्नीट्यूड हमारे पास ये रहा, ये फाइंड आउट हमने किया था, उनकी जगह हमने ये वैल्यूज डाल देनी है। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। क्या फॉर्म बनता है, सबसे पहले हमारे पास क्या है अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे बीटा, वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। यहां पर मैं वैल्यूज पुट अप कर देता हूं, कॉज इनवर्स हमारे पास ए क्या है, ए यहां पर हमारे पास आई के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे 1 है, ठीक है। आर मैग्नीट्यूड की हमारे पास वैल्यू क्या है रेडिकल 41, ये हमने पुट अप कर दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है बीटा फिर से हम लिखेंगे कॉज इनवर्स, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या है -2, आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है रेडिकल 41, ये हमने पुट अप कर दिया। अब लास्ट है हमारे पास गैमा इज इक्वल टू, फिर से हम यहां पर क्या लिखेंगे कॉज इनवर्स, यहां पर हमने लिखा सी हमारे पास क्या है यहां पर 6 है, नीचे क्या लिखेंगे रेडिकल 41। अब हमने यहां पर साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अल्फा का आंसर आएगा हमारे पास, फिर से हमारे पास यहां पर बीटा का आंसर आएगा, लास्ट में हमारे पास क्या है गैमा का आंसर हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबा देना है, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर मौजूद है। शिफ्ट के बाद आपने क्या करना है कॉस का दबा देना है, तो कॉस इनवर्स आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमने ये वाला ब्रैकेट का निशान दबा देना है। हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास रेडिकल का निशान डाल देंगे, रेडिकल के अंदर क्या है 41, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 81%, क्या आया हमारे पास 81, यहां पर हम क्या कर देंगे डिग्रीज का निशान लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है एंगल है।
आगे चलते हैं, बीटा हमारे पास क्या है, फिर से सबसे पहले शिफ्ट दबा देंगे, शिफ्ट के बाद कॉस दबा देंगे, कॉस इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट दबा देंगे, -2 डिवाइडेड बाय रेडिकल का साइन, रेडिकल के अंदर 41 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्या आया हमारे पास 108, यहां पर हम लिखेंगे 108.2 डिग्रीज, ठीक है। तीसरा लास्ट हमारे पास क्या है, गैमा, उसके लिए फिर से शिफ्ट दबाएंगे, कॉस दबाएंगे, हमारे पास ब्रैकेट ये वाला निशान दबा 6 डिवाइडेड बाय रेडिकल 41 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 20.4 डिग्रीज, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमसे 3 चीजें पूछी गई थी। पहला हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज यहां पर हमने फाइंड आउट करके दे दिया, डायरेक्शन कॉर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करके दे दिया, और लास्ट में डायरेक्शन एंगल्स। हर एक का हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, इस फार्मूले के जरिए हमने इनकी वैल्यूज निकाली। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। तो हमारे पास सेकंड पार्ट इस फॉर्म में है, फिर से हमने सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 किया था। हमारे पास 3 आंसर्स हमने फाइंड आउट करके देने हैं, 3 डायरेक्शन, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स हमने यहां पर इस एक वेक्टर से फाइंड आउट करके देना है। तीनों के अलग अलग फार्मूले हैं, अलग अलग पैटर्न से हमने इनको फाइंड आउट करना है। काफी आसान है, यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर से हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है इसे हमने कोई नाम देना है। उसके लिए यहां पर हमने लिखा लेट, फर्ज करें इस वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं, आर का, इज इक्वल टू हमारे पास क्या वेक्टर है, I -2j प्लस 6k, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। उसका प्रोसेस कैसा है हमारे पास, यहां पर हम r लिखेंगे, इसके साथ 2 स्ट्रेट लाइंस लगा लेंगे, इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब यहां पर आई जे के साथ जो भी नंबर्स लिखे गए हैं जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, उन नंबर्स को यहां पर ऐड करके लिखेंगे, हर एक नंबर के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आएगा। जैसे कि आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया, फिर पॉजिटिव साइन, यहां पर क्या है -2, इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस 6 इसके ऊपर हमारे पास क्या आया, स्क्वायर आया, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है। क्या हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, अपने इसके नीचे करते जाना है। फिर से हमारे पास r के ऊपर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहां पर हमने स्क्वायर रूट लगा लिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। -2 का -2 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 जार 4 हो जाता है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 36 होता है। इन तमाम को आपस में ऐड करवा लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, r मैग्नीट्यूड का आंसर इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 1 41, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब इसको आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। हमने इसको आगे इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को हम फाइंड आउट करनी है। उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं रेड पेन से लिख लेता हूं ताकि हाईलाइटेड रहे, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज आर, हमारे पास क्या है, इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, यहां पर हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, एक्स से लिखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम एक्स अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये है। उसके बाद क्या है, बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद क्या है, गैमा है, गैमा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब आर मैग्नीट्यूड को हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया, एक्स वाई जेड ये कहां से आएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इस वेक्टर की तरफ चलेंगे। अब यहां पर एक्स वाई जेड अल्फाबेटिकल वाइज तरतीब से चल रहा है, ठीक है। पहले एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर जेड आता है। इससे हम क्या करेंगे, इस वेक्टर में पहला एक्स वाई जेड, इस तरह हमने इसको ले लेना है। अब यहां पर चेक करेंगे, हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू एक्स, एक्स को हम क्या समझेंगे, आई के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, यहां पर क्या है, 1 है, तो यहां पर हम एक्स की जगह 1 लिख लेंगे। आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 41 है, यहां पर हमने लिखा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू वाई, यहां पर क्या है, -2 है, तो हम -2 लिख लेंगे। आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 41, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, गैमा है, हमने गैमा लिख लिया, इज इक्वल टू जेड हमारे पास क्या है, 6 है, हमने 6 लिखा। आर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 41 है, तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन रेशियोज को हमने फाइंड आउट किया, जिसका फार्मूला हमारे पास ये है। सेकंड चलते हैं, अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। इसका प्रोसेस क्या है, यहां पर लिखेंगे। फिर से
सबसे पहले मैं रेड पेन से लिख लेता हूं जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कॉजिनेस हमारे पास क्या है, आर, ये हम लिखेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला था, वो फार्मूला क्या है, यहां पर हम लिखेंगे। मैं लिखूंगा कॉस एल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन क्या है, आर मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है, ठीक है। दूसरा, अब क्या लिखेंगे, कॉस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये हो गया। तीसरा, कॉस गैमा हमारे पास इज इक्वल टू सी अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट अप कर देनी है। आर मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड आउट किया था, ए बी सी। इसको हम फिर से इस वेक्टर में जाएंगे तरतीब से, अल्फाबेटिकल वाइज ए बी सी तरतीब से आता है, तो ए बी सी इसको हम समझेंगे, ठीक है। जो भी यहां पर कोफिशिएंट है, नंबर है, उन नंबर को यहां पर ए बी सी तरतीब वाइज हम यहां पर पुट अप कर देंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब ए की जगह यहां पर आई के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, तो हमने क्या पुटअप कर दिया, 1 पुटअप कर दिया। नीचे हमारे पास क्या है, आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 41, यहां पर हमने पुटअप कर दिया। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, कॉस बीटा इज इक्वल टू बी की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे, -2, यहां पर हमने -2 लिख लिया। आर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, रेडिकल 41, ये हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। लास्ट, कॉस गेमा हमारे पास क्या है, सी की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे, 6। हमारे पास आर मैग्नीट्यूड क्या है, 41, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कॉजिनेस को हमने फाइंड आउट कर दिया। लास्ट हमारे पास डायरेक्शन रह गया, क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर हमने, मैं लिखूंगा यहां पर फिर से हमने डायरेक्शन एंगल्स अब हमने फाइंड आउट करने हैं। डायरेक्शन एंगल्स आर हमारे पास क्या होते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला सेम इसी तरह है, सिंपल सी बात है। एक स्टेप हमने एक और करना है, ये जो कोज है इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे। जब ये इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो कोज इनवर्स हो जाएगा। तीनों में हमने यही काम करना है। क्या फॉर्म बनाएगा, सबसे पहले यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू, कॉस दूसरी तरफ था, इस तरफ आ गया, इनवर्स बन गया, ठीक है। हमारे पास यहां पर क्या है, ए अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये इस फॉर्म में बन गया, कॉमा फिर से हमारे पास क्या है, बीटा लिखेंगे, कॉस हमारे पास इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, बी अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमने लिखा। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास है गैमा इज इक्वल टू, फिर से मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स, अब क्या लिखेंगे, C अपॉन आर मैग्नीट्यूड, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास A B C की वैल्यू हमें मालूम थी, हमने कहा था इस वेक्टर की तरफ जाएंगे जहां पर A B C, इसको तरतीब वाइज देखेंगे, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट उठा के यहां पर हम पुटअप कर देंगे। आर मैग्नीट्यूड हमारे पास ये रहा, ये फाइंड आउट हमने किया था, उनकी जगह हमने ये वैल्यूज डाल देनी है। तो यहां पर हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, क्या फॉर्म बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे, बीटा, वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। यहां पर मैं वैल्यूज पुट अप कर देता हूं, कॉज इनवर्स हमारे पास ए क्या है, ए यहां पर हमारे पास आई के साथ कुछ नहीं, हम क्या समझेंगे, 1 है, ठीक है। आर मैग्नीट्यूड की हमारे पास वैल्यू क्या है, रेडिकल 41, ये हमने पुटअप कर दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बीटा फिर से हम लिखेंगे कॉज इनवर्स, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या है, -2। आर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, रेडिकल 41, ये हमने पुटअप कर दिया। अब लास्ट है हमारे पास गैमा इज इक्वल टू, फिर से हम यहां पर क्या लिखेंगे, कॉज इनवर्स, यहां पर हमने लिखा सी हमारे पास क्या है, यहां पर 6 है, नीचे क्या लिखेंगे, रेडिकल 41। अब हमने यहां पर साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। अल्फा का आंसर आएगा हमारे पास, फिर से हमारे पास यहां पर बीटा का आंसर आएगा, लास्ट में हमारे पास क्या है, गैमा का आंसर हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबा देना है, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर मौजूद है। शिफ्ट के बाद आपने क्या करना है, कॉस का दबा देना है, तो कॉस इनवर्स आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमने ये वाला ब्रैकेट का निशान दबा देना है। हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय, हमारे पास रेडिकल का निशान डाल देंगे, रेडिकल के अंदर क्या है, 41, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 81%। क्या आया हमारे पास, 81, यहां पर हम क्या कर देंगे, डिग्रीज का निशान लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एंगल है।
आगे चलते हैं, बीटा हमारे पास क्या है, फिर से सबसे पहले शिफ्ट दबा देंगे, शिफ्ट के बाद कॉस दबा देंगे, कॉस इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट दबा देंगे, -2 डिवाइडेड बाय रेडिकल का साइन, रेडिकल के अंदर 41 है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्या आया हमारे पास 108, यहां पर हम लिखेंगे 108.2 डिग्रीज, ठीक है। तीसरा लास्ट हमारे पास क्या है, गैमा, उसके लिए फिर से शिफ्ट दबाएंगे, कॉस दबाएंगे, हमारे पास ब्रैकेट ये वाला निशान दबा 6 डिवाइडेड बाय रेडिकल 41 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 20.4 डिग्रीज, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमसे 3 चीजें पूछी गई थी। पहला हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशोज यहां पर हमने फाइंड आउट करके दे दिया, डायरेक्शन कॉर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करके दे दिया, और लास्ट में डायरेक्शन एंगल्स, हर एक का हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, इस फार्मूले के जरिए हमने इनकी वैल्यूज निकाली। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।